हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। आज का जो चैप्टर है वह प्रश्नावली 13.1 और इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन देखने वाले हैं। कह रहा है दो घनों जिसका प्रतीक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दो घन है, घन का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दोनों बराबर होता है। ठीक है, ऐसे है। ओके, ऐसे बनाइए। ऐसे घन बन गया एक, और एक दूसरा भी इसी साइज का है। मैं नोट्स पे ही चलता हूँ, सीधा सीधा बना हुआ है इसमें। देखिए, एक घन ये है और एक घन ये, दोनों एक ही साइज का है। कह रहा है इन दोनों को जोड़ दिया जाता है तो एक घनाभ बनता है। ये घनाभ बन गया ईंट जैसा, लंबाई अलग चौड़ाई अलग ऊंचाई अलग। और इसमें देखिए कि दोनों की, इसकी भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक की बराबर है और इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है। और इसका आयतन कितना दिया है? एक का आयतन दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप यहाँ एक काम कीजिए, इसका एक भुजा निकालिए पहले। घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। आयतन कितना दिया है? 64। और एक क्यूब यानी भुजा को हमने ए मान लिया तो एक क्यूब मान लिया आयतन। तो ये क्यू जब इस पर चढ़ेगा तो आप लोगों ने क्यूब रूट पढ़ा होगा, 4 4 4 यानी क्यू चढ़ेगा इस पर तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4, यानी कि इसकी एक भुजा की लंबाई आ गई 4। अब जब इसकी 4 है और इसको भी जोड़ देते हैं, ये 4 है, ऊंचाई भी 4 है, चौड़ाई भी 4 है। हमने इन दोनों को आपस में जोड़ के ये बना दिया तो इसकी लंबाई कितनी हो गई? 8, ऊंचाई हो गई 4 और चौड़ाई हो गई 4। तो घन के लिए लंबाई भी 4 है, ऊंचाई भी 4 है और चौड़ाई भी 4 है। संलग्न फलकों से के योग से प्राप्त घनाभ के लिए क्या होगा? लंबाई 4 प्लस 4 8, ऊंचाई चौड़ाई हो जाएगी ये 4 और ऊंचाई हो जाएगी 4, लिखा हुआ है। अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। एल क्या है? लंबाई है, बी चौड़ाई है और एच ऊंचाई है। सबका मान रखिए 2, लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, सब मान रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 160 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, ठीक है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह एक अर्धगोला है और इस पर एक बेलन रखा हुआ है। अर्धगोला कैसा होता है? ऐसा होता है और इस पे एक ये बेलन ऐसे रखा हुआ है, गिलास ये बराबर में है, मैं छोटा थोड़ा सा है ना, बराबर में। और ये खाली है, कटा हुआ है, मान लीजिए ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, पूरा आर पार कटोरी दिखाई दे रही है, ऐसे है। वही फिगर यहाँ पे आप समझ रहे हैं है। कह रहा, और इस जो डिज़ाइन है इसका पूरी की जो ऊंचाई लंबाई है ये 13 सेंटीमीटर है और इस अर्धगोले की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। तो इधर भी 7 इधर भी 7, ये 7 है और पूरा है 13। तो बेलन की केवल ऊंचाई कितनी होगी? 6। पूरा 13 और ये त्रिज्या 7 है तो इसकी ऊंचाई 6 हो जाएगी। अब इसका क्या पूछ रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। आप हमें एक बात बताइए, ये अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और इस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो क्या इस पूरे का क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा? ठीक है, और हम अर्धगोले को गोलार्ध भी बोलते हैं। तो गोलार्ध का व्यास 14 सेंटीमीटर, ये पूरा 14 सेंटीमीटर चूंकि दिया हुआ है तो आधा इसकी त्रिज्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। गोलार्ध की ऊंचाई 13 माइनस 7 यानी कि 6 सेंटीमीटर। सॉरी, गोलार्ध की ऊंचाई नहीं होगी, ये होगी बेलन की ऊंचाई। ये बेलन की ऊंचाई 13 माइनस 7 यानी कि 6 सेंटीमीटर होगी। अब बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देंगे तो इस पूरे डिजाइन का क्षेत्रफल आ जाएगा। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच।
हमने क्या किया, कॉमन ले लिए तो आया 2πr इंटू आर प्लस एच, और सबका मान रखा, आर का रखा, एच का रखा, सबका मान रखा, तो ये आ गया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक खिलौना है जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाला एक शंकु के आकार का है। कोई खिलौना है जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, वो एक शंकु के आकार का है। शंकु कैसा होता है, जोकर के टोपी के जैसा होता है, ऐसे होता है। ये कोई खिलौना है और इसकी त्रिज्या जो है ये आपकी 3.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 है 13.1 का। इस पे एक अर्धगोला अध्यारोपित है। ठीक है, इस पे एक आधा गोला जो है कटोरी टाइप का, या फिर आधा जो समझ लीजिए, इस पे रखा हुआ है। इस गोले पे ये खिलौना रखा, इस गोले पे ये रखा हुआ है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस खिलौने की संपूर्ण जो ऊंचाई है वह 15.5 सेंटीमीटर। इस खिलौने का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओके, चलिए सीधा नोट्स पे समझते हैं। देखिए, ये खिलौना है अर्धगोला जिसकी त्रिज्या है 3.5। ये अगर शंकु की ये त्रिज्या है 3.5 और इसी पे ये पूरा अध्यारोपित है, तो इसकी भी त्रिज्या होगी 3.5 इस अर्धगोले की। भाई 3.5 मैंने लिख लिया। और पूरे की ऊंचाई है कितनी, 15.5। ठीक है, जो पूरे की ऊंचाई 15.5 है और इस अर्धगोले की त्रिज्या 3.5, तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी, इसकी हो जाएगी कितनी, 12 सेंटीमीटर। ये गलती से 6 हो गया, ये कर लो आप 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गई। अब एक बात बताइए, ये पता है, इसकी तिरछी ऊंचाई है, तिरछी, ये कर्ण नहीं है, ये आधार है, ये लंब है, और ये कर्ण निकालना है इस शंकु का। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस शंकु का क्षेत्रफल और इस अर्धगोले का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो इस खिलौने का क्षेत्रफल आ जाएगा। सवाल भी यही पूछ रहा है। एच 15.5, तो ओ और सी, इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर आ गई। एल निकालना है ये, तो कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर। एल आ गया 12.25, ये तिरछी ऊंचाई आ गई 12.25। खिलौने का कुल क्षेत्रफल होगा शंकु का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल। शंकु का क्षेत्रफल होता है πr/l। मैंने पहले बताया था, आप लोग फॉर्मूला याद नहीं करोगे सवाल बाउंस करेगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला आ रहा है, आप लोग देख सकते हो नोट्स में जो लिखाया गया था वहाँ से। πr/l प्लस 2πr², हमने कॉमन लिया πr, बचा गया l प्लस 2r, सबका मान रखा, आ गया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, अब एक अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो कह रहे हैं भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर जो है 4 है 13.1 का। ये एक घन है, घनाकार कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, घनाकार और घनाभाकार में अंतर है। ये एक घन है, इसके ऊपर एक अर्धगोला, ये अर्धगोला इसके ऊपर, समझ रहे हैं, एक घन के ऊपर ऐसे अर्धगोला रखा हुआ है पे, ठीक है, रखा हुआ है। तो आप एक बात बताइए कि इसकी जो चौड़ाई होगी, ये क्या अर्धगोले का व्यास नहीं होगा? इस जो घन की जो चौड़ाई होगी इस अर्धगोले का व्यास होगा, तो यहाँ से इसकी हम त्रिज्या निकाल सकते हैं। इस भुजा की आधी इसकी त्रिज्या होगी, यही समझना होता है। कह रहे 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार, ये इसकी लंबाई है 7 सेंटीमीटर, ऊपर एक अर्धगोला ये रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जब इसके ऊपर ये रखा हुआ है, भुजा की लंबाई 7 है, तो पूछ रहा है इसका अर्धगोले का सबसे ज़्यादा व्यास क्या होगा? तो ये जो भुजा की लंबाई है वही होगा, यानी कि 7 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर होगा। और कह रहे पूरे खिलौने का क्षेत्रफल निकालना है, तो अर्धगोले का क्षेत्रफल
अब प्लस इस घन का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो पूरे खिलौने का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिए ये आ गया, इसकी लंबाई है 7 तो इसकी त्रिज्या आ गई 3.5। अब क्या करना, गोलार्ध का व्यास क्या होगा, ये 7 है तो ये 3.5 वही लिखा हुआ है। प्रश्न निर्मित ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि इसका क्षेत्रफल और अर्धगोले का क्षेत्रफल। ठीक है, इस पूरे का क्षेत्रफल और इस अर्धगोले का क्षेत्रफल जोड़ देंगे। लेकिन इसमें करना क्या है कि ये जो घन है ये अंदर से, ये जो गोला रखा हुआ है तो जब अंदर से ही, तो ये पूरा खाली है, अगर इसमें कुछ हवा भरते हैं तो ऊपर तक जाता है, यानी जो ये सत्ता है ये घन का यहाँ से कटा हुआ है। और कितना कटा होगा, जितना ये वृत्त अर्धगोले का परिधि, ये वृत्त की परिधि होगी, तो हम इस वृत्त की परिधि को घटा देंगे तभी ये पूरा हवा अंदर जाएगा ना। तो घन का क्षेत्रफल अब प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल अब माइनस ये जो गोला होगा कटा होगा अंदर से, उसका क्षेत्रफल हम घटा देंगे। तो घन यही लिखा हुआ है कि घन के ऊपरी सतह में अर्धगोले का निचला सतह हटा देंगे क्योंकि उतना सतह अर्धगोले ने घेरा है। अब यहाँ से 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर घट जाए तो क्या बचेगा, पाई आर स्क्वायर, तो 6a स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, सबका मान रखा, आ गया 77/2 और इधर आ गया 294/1। सबको भिन्न का जोड़ लेके सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। प्रश्नावली 13.1 का थोड़ा सा दिमाग लगा के आपको समझना पड़ेगा। मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए। प्रश्नावली 13.1 ओके। क्वेश्चन नंबर है कितना, 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है घनाकार, घन के आकार है ब्लॉक के फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोलाकार खड्डा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलिए ज्ञात करते हैं। कह रहा है कि ये एक घन है, ठीक है, ये घन है। आपने कलर मिलाने वाला दिखा होगा डब्बा, कलर आप लोग मिलाते हो, ऐसे कलर मिलाने वाला। कह रहा है कि जो उसका ऊपर का भाग है वहाँ पर एक अर्धगोला काट दिया गया, ऐसे काट के निकाल दिया गया है, पूरा कटोरी टाइप का। मान लो ये चौकोर है, ओके, मैं इसमें से इसे काट के निकाल दूंगा गोल में ही अर्धगोला टाइप का। तो कह रहा है बाकी जो ये बच रहा है ना रंग मिलाने वाला डब्बा, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस पूरे में से हम इसको काट कर निकाले हैं, ठीक है। तो इस पूरे के क्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल हम घटा देंगे तो उसका क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा, जो बाकी जो बच रहा है वही कह रहा है। देखिए यहाँ पे फिगर बना हुआ है कि ये घन है, इसमें से ये अर्धगोला काट के निकाल दिया गया है, ठीक है। तो प्रश्न से गोलार्ध का व्यास a, ये जो भुजा है तो इसका अर्धगोले का व्यास कितना होगा, a/2 होगा। इसका पूरा व्यास, इस जो ये जो ये बना हुआ है रंग मिलाने वाला डब्बा घन, इसका जो एक भुजा है इसका व्यास है, इसकी त्रिज्या हो गया a/2, अगर हमने भुजा को a माना तो इस प्रकार बने ठोस का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो होगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस इस गोलार्ध का पृष्ठीय क्षेत्रफल अब माइनस उसका ऊपर का जो वृत्त कट रहा है ना उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वही हमने लिखा कि 6a स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल अब माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए तो इस सबका मान रखा, 2 पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर घटाएंगे तो 1 पाई आर स्क्वायर बचेगा, सबका मान रखा तो ये आ गया आपका a²/4 कॉमन लिए हैं तो 24 प्लस पाई मात्रक, यहाँ से हमने कॉमन लिया आया था 24 a² प्लस पाई a²/4, हमने a²/4 कॉमन लिया तो बचा 24 प्लस पाई मात्रक, ठीक है। तो ये लगभग 14-15 मिनट का हो चुका है और जो अगला क्वेश्चन है 6 से वो हम लोग अगली वीडियो में देखते हैं। तब तक आप लोग इसे प्रैक्टिस कीजिए, ओके।